नमस्कार, मैं सना सिद्दीकी और आप देख रहे हैं क्राइम न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज। भोपाल पुलिस की नजर में अपराधी कौन? आजकल थानों में किस पर केस दर्ज होना है या नहीं होना है? ये अपराध देखकर किया जाता है या सामने वाले का रसूख पैसा देखकर? ये एक बड़ा सवाल है। फैजान खान करोड़ निवासी को अपने रिश्तेदार सारू भाई का फोन आया, जिसमें हाथ पैर से लेकर मां बहन की गाली सब बातें हुई, जिसकी आधी रिकॉर्डिंग अफरोज ने पुलिस गांधीनगर को दिखाकर फैजान पर केस दर्ज करवा दिया। जमानत करने के 2 दिन बाद क्राइम ब्रांच ने उसी रिकॉर्डिंग के नाम पर फैजान को तलब कर लिया। आपके ऊपर केस दर्ज हो गया। आखिर सिर्फ मोबाइल पर बहसबाजी होना 2 रिश्तेदारों के बीच। पुलिस दोनों को बुलाकर केस आसानी से रफा दफा कर देती, मगर कहते हैं ना रसूख पैसा हो और कुछ पुलिस की यारी बिना जांच के अपराध कायम हो जाते हैं। फैजान खान की पुलिस क्यों सुनवाई नहीं कर रही? जब अपराध दोनों ने किया एक दूसरे को फोन पर गाली देने का, तो कार्रवाई एक पर क्यों? फैजान खान को अपना पक्ष क्यों रखने नहीं दिया गया? क्या पैसे के सामने इंसाफ दम तोड़ देता है? वरना जांच के नाम पर सरकारी तंत्र में हजारों आवेदन डस्टबिन की शोभा बढ़ाते मिल जाएंगे। नमस्कार, आदाब। मैं क्राइम न्यूज से आजम लाला। आज हमारे क्राइम न्यूज के ऑफिस में एक फैजान नाम के आए हैं, जो अपनी फरियाद लेकर आए हैं और बताया जा रहा है उनके द्वारा कि कैसे पुलिस शासन प्रशासन बिना जांच करे कैसे कार्रवाई कर देता है, कैसे पुलिस ने कोई जांच नहीं की, कोई तथ्य नहीं रखे और किसी ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया, झूठा मुकदमा, उसके ऊपर कार्रवाई करते हुए इनको जहां गांधीनगर में कार्रवाई की गई और उसी तथ्यों का आधार बनाते हुए अब क्राइम ब्रांच में कार्रवाई की जा रही है। तो एक ही अपराधी को कितनी बार और कितने थानों में उसको सजा दी जाएगी और कितने उसको मुकदमे दर्ज किए जाएंगे और एक ही व्यक्ति द्वारा किए जाएंगे। ऐसी ही कुछ रोचक कहानी के साथ हम मिलते हैं फैजान खान से, जिन्होंने ये दावा किया है कि मेरे साथ ऐसी घटनाएं हुई है। हम उन्हीं से पूछते हैं, उन्हीं के द्वारा। जी, आपका नाम? फैजान खान। फैजान भाई, क्या हुआ आप बताइए आप जरा। सर, मेरा कोई अफरोज खान नाम के एक व्यक्ति हैं। अफरोज खान कौन है? अफरोज खान मेरी एक साली है, तन्नू जी। और जो हमारे ससुराल में सास के साथ रहती थी, मेरा इनसे कोई काफ़ी आना जाना नहीं है। पहली चीज़ तो ये है। और दूसरी चीज़ ये है कि मुझे एक बार पता चला कि किसी अफरोज खान के नाम से मेरी सास और तन्नू जो है मेरी साली, वो उनका निकाह कराना चाह रही हैं। तो मेरी सास ने मुझसे आके कहा कि बेटा हम किसी अपने तन्नू की शादी करा दें, कोई एक अफरोज नाम का व्यक्ति है, उसमें आप बताओ क्या चाहते हो। तो मैंने कहा देखो अम्मी, आपके घर का मामला है वो आप जानो, मुझे ये पता चला है कि कोई अफरोज नाम का व्यक्ति है, वो पहले से शादीशुदा है, उसके बच्चे हैं। और किससे आपको पता है किससे शादी हुई है? कोई ऐसा उनका नाम जानते हो या कुछ नाम शादी हुई, मतलब आपको पता चला तो? हाँ, जिनसे शादी हुई है उनके बारे में मुझे पता चला था कि वो अफरोज नाम के कोई व्यक्ति हैं, जो अपने आप को कोई पुलिस विभाग के या किसी भी चीज़ के अधिकारी बताते हैं उस तरीके से। तो मैंने उनको बताया मेरी सास को कि आप जो है कि आपने हिसाब से देखिए, आपकी बच्ची की शादी आपको कराना है, आप करिए, मैं इस मामले में नहीं बोल सकता। उस बात को लेके मेरे ऊपर आज 2 तारीख को एक गांधीनगर में मुकदमा कायम हुआ और दूसरा मेरे पास फिर क्राइम ब्रांच थाने से फ़ोन आया, जिस उस बात को लेकर मुकदमा हुआ कि आपने मना कर दिया था शादी के लिए कि शादी मत करिए या जो भी आपने कर दिया, तो उस वजह से उन्होंने खाली मुकदमा आपको दर्ज करवा दिया या आपकी कोई बात हुई है कोई? नहीं सर, मेरी एक बार ये जो हमारी जो बच्ची बड़सास हैं सीमा जी, उनके इधर वो मुझे पहली बार मिले थे, मैंने उनको पहली बार देखा, जो कि अफरोज नाम का ये व्यक्ति मैंने सुना हुआ था। फिर उसके बाद से मेरी सास ने मुझे बताया कि हमारी इनसे अपन को शादी कराना है। तो मैंने कहा नहीं, आप देख लो, मैं इस शादी में ना शामिल हूँ ना आ पाऊँगा। तो मेरी तरफ से तो ना था, क्योंकि मैं बहुत कम रखता हूँ ससुराल पक्ष से। तो मुझे ऐसा लगता है उसी बात को लेके वो हर बातों से नाराज़ हैं और हर चीज़ से नाराज़गी उनकी मुझे लग रही है, जिसको लेके वो बड़े बड़े शहर में मेरे ऊपर मुकदमे कायम करा रहे हैं। क्या मुकदमा दर्ज हुआ है आपको? सर, अभी तक मुझे मालूम नहीं है। मेरा गांधीनगर थाने में मुकदमा कायम हुआ था, तो मैंने कैसे कैसे करके मुचलका गांधीनगर में जो आपका मुकदमा दर्ज हुआ है, तो उसको कुछ आधार तो बनाया होगा, क्या वजह क्या दी उन्होंने? सर, उसकी वजह ये थी कि मैं मेरी कंपनी के ऊपर था, तो मेरे पास एक कॉल आया जो अफरोज नाम बताया और मुझे धमकी दी गई कि करोद पे आ, तू कहाँ रहता है और तन्नू मन्नू की क्या बैठा के, और तू क्या मीटिंगें कराता है, तू अपने आप को क्या कहता है।
इस बीच को लेके मैंने उनसे कहा कि आपने किसको फ़ोन किया और किस टाइप की बात कर रहे हो, ये सारी रिकॉर्डिंग है मेरे पास है। और ये सारी बातें होने के बाद फिर मैंने मेरे घर पे कॉल किया, मेरी मिसेस को बताया जिनका नाम शबनम है कि वो कोई अफरोज़ है तन्नू करके तुम्हारी बहन का मियाँ, उसका मेरे पास कॉल आया, वो ऐसा ऐसा कह रहा है। दोबारा लेके हमने किसी बात को लेके अनबन हुई हमारे मोबाइल पे। उन्होंने कहाँ सुनी हो गई? कहाँ सुनी हो गई, हम दोनों गाली गलौज हो गई। लेकिन सबसे पहली जो रिकॉर्डिंग है, तो मेरा ये सरकार से निवेदन है कि उस रिकॉर्डिंग को चेक किया जाए, इस चैनल के न्यूज़ माध्यम से उसकी जांच की जाए कि गलत कौन है और सही कौन है ना। उसको लेके फिर मेरे ऊपर कई मुकदमे कायम किए जा रहा है और मैं बहुत परेशान हूँ। दोबारा भी हो गया क्या आपको? अभी मेरे पास दोबारा 10:30-11 बजे क्राइम ब्रांच से कोई कॉल आया। उन्होंने बताया कि आप नाम नहीं बताया उन्होंने मुझे, उन्होंने बताया कि आपको क्राइम ब्रांच जाना है। तो मैंने कहा कि मैं अभी काम से जा रहा हूँ और मैं जब समय मुझे मिलेगा तब मैं क्राइम ब्रांच आ जाऊँगा। फिर उसके बाद से मैंने ये हमारी जो उन्होंने समय मिलेगा जब आ जाऊँगा, समय तो 1 साल बाद भी मिल सकता है, या उन्होंने ऐसा कहा कि आप आज जाइए कल? नहीं, उन्होंने कहा कि आप आ रहे हैं या आप आ जाएंगे, 1 घंटे का उन्होंने मुझे बताया। तो मैंने कहा कि मैं आज तो अभी 1-2 दिन तो नहीं आ पाऊँगा, क्योंकि मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ वहाँ शादी चल रही है। ई रिक्शा शोरूम का, ई रिक्शा गाड़ी के शोरूम पे मैं सेल्समैन हूँ, है ना। ग्रीन ड्राइव कंपनी के नाम से मेरा शोरूम है, करोज चौराहे पे जीवन श्री हॉस्पिटल के सामने। मेरे कंपनी के जो सेठ हैं उनका नाम यश अग्रवाल है। मतलब टोटल आपने कहा कि मुझे थोड़ा सा मैं छुट्टी लेकर, क्योंकि अभी वहाँ शादियाँ चल रही हैं, तो उस कंपनी की देखरेख पूरी मेरे ऊपर जिम्मेदारी है। अभी 13-14 तारीख तक मैं उनको खोलता हूँ, बंद करता हूँ, तो मैं भी कहीं नहीं जा सकता क्योंकि बड़ा काम है। तो मेरा इस चैनल के माध्यम से, इस न्यूज़ माध्यम से मुझे पूरा विश्वास है, पूरा यकीन है कि मेरे साथ न्याय होगा। और तो आपको ये लगता है कि जो आपको मुकदमे किए गए वो झूठे? जी सर, बिल्कुल झूठे। अच्छा, दूसरा जो मुकदमा किया गया था जिस रिकॉर्डिंग के पे, आप रिकॉर्डिंग बता रहे हैं कि रिकॉर्डिंग पे जो मेरी बहस हुई है, गाली गलौज हुई है, तो उन्होंने भी आपको गाली बकी, तो उसके बदले में आपने उनको गालियाँ बकी, जो बहस आपकी हुई है नोक, तो उसके चक्कर में क्राइम ब्रांच में उसी रिकॉर्डिंग को लेकर दोबारा मुकदमा हुआ? सर, इस विषय में मैं कुछ भी नहीं जान पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास सिर्फ पुलिस के फ़ोन आते हैं। पुलिस मुझे बता नहीं पा रही है कि मेरे ऊपर किस चीज़ का मुकदमा कायम होता है। जैसे कि गांधीनगर के अंदर अगर रिपोर्ट हुई थी, तो मेरे पास 2 दिन बाद कॉल आया कि गांधीनगर थाने आपको आना है, रिपोर्ट हो गई। ऐसे ही मेरे साथ आज फिर ये हुआ कि आपको क्राइम ब्रांच जाना है। मतलब कोई जानकारी नहीं, कोई डिटेल। मतलब आपको पुलिस बुला के कोई भी लिखित में आवेदन नहीं ले रही, आपकी सुन नहीं रही है? कुछ भी पता नहीं चल रहा मुझे। मैं कहीं अगर जैसे क्राइम ब्रांच जाता हूँ तो मुझे लग रहा है कि मैं तो वहाँ पे भी बंद हो जाऊँगा, जैसे मैं गांधीनगर में झूठा केस मेरे ऊपर लग गया। आने वाले टाइम में आपको और भी चीज़ें लग रही है क्या कि और भी कुछ हुआ जिससे आपको ऐसा रहे कि आने वाले टाइम कुछ? सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जिस कंडीशन के अंदर मेरी वर्तमान स्थिति में, मेरे 3 बच्चे हैं, मेरा एक बेटा है 12 साल का जो हाफिज है, मेरी एक बेटी 16 साल की है, एक बेटा भी 8 साल का है, और मेरी बीवी। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे तो अपनी जान का खतरा लग रहा है कि मुझे मरवा भी सकता है आदमी, गाड़ी भी चढ़वा सकता है, मेरे साथ कोई भी लड़कीबाजी का या कोई भी किसी भी प्रकार का अपराध लगवा सकता है। मैं शहर में सेल्समैन का काम करता हूँ, मेरे साथ कोई भी वारदात हो सकती है। मैं अपने घर से ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि ये सब कुछ कर सकते हैं? सर, ऐसा मेरे साथ हुआ है ना, मेरे साथ 2 बार हो गया है। एक बार गांधीनगर थाने से हो गया, दूसरा क्राइम ब्रांच से कॉल आ रहा है। मैं गरीब आदमी, वो अपने पैसों के बल पे कोई शासन प्रशासन का बहुत बड़ा अधिकारी बताता है अपने आप को, अधिकारी होने के कारण। अभी तक आपकी कभी मुलाकात हुई उनसे? सर, कभी कोई मुलाकात नहीं हुई मेरी। अभी तक आप आमने सामने नहीं आए, खाली मोबाइल पे? बिल्कुल, मेरी पहली बार उनका मेरे पास ये कॉल आया, सबसे पहला कॉल उनका आया। घर जाते हो कभी आप? कभी नहीं गया मैं किसी के भी घर। या जैसे आपकी शादी है और उनकी पत्नी है, कभी ऐसा घर आना जाना हो? नहीं सर, मेरा कोई जाना आना नहीं है। उनकी जो पत्नी है, शादी से पहले वो मेरे घर आया करती थी अपनी माँ के साथ। तो वो तो बात है, शादी के बाद से तो नहीं, शादी के बाद मेरा कोई किसी से वास्ता नहीं है। ना मेरी साली से बात होती है इस विषय में, ना उनके मियाँ से बात होती है। मेरी सास हैं जो कभी मेरे घर आती जाती हैं, सिर्फ मैं उनको अपनी माँ का दर्जा देता हूँ, क्योंकि वो मुझे अपने दामाद नहीं, अपना बेटा मानती हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा मुझे अपनी औलाद की तरह माना है। और आज भी मेरे साथ हैं। मेरी कुछ सालियाँ भी आई हुई हैं, बड़सास भी आई हुई हैं, मेरी सास भी आई हैं। और इस मसले में जब ये मेरी गाली गुप्तार उन्होंने मुझे कॉल किया और मैंने कॉल करके मेरे साले को बताया, तो मेरा साले का नाम राजा है, उनने मुझे बताया कि साहब ऐसी बात है, मेरी राजीनामा इनसे हो गया है, आप कोई, मैं रिपोर्ट करने जा रहा था थाने उस आधार पर। तो उन्होंने कहा कि मेरी सारी बातचीत हो गई, मेरा राजीनामा हो गया, आपके खिलाफ कोई मुकदमा कायम नहीं होगा। और 2 दिन बाद मेरे ऊपर झूठा मुकदमा कायम हो गया। तो मैं इस कंडीशन में आ चुका हूँ
मेरा आप क्राइम मीडिया से क्या चाहते हैं? मैं क्राइम मीडिया से अपना इंसाफ मांगता हूँ, और अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैं अपने तीनों बच्चों के साथ आत्महत्या करने को तैयार हूँ। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन है कि मुझे न्याय दिलाया जाए। न्याय का पक्ष मैं इस कंडीशन पे आ चुका हूँ कि मैं सिर्फ आत्महत्या कर लूँगा और उसका जिम्मेदार अफरोज मियाँ होंगे, क्योंकि मेरा बार बार कहना है मैं सीधा सच्चा व्यक्ति हूँ। मुझे बहुत सताया जा रहा है, मेरी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मेरी कार्रवाई, मुझे यकीन हो गया है कि इस क्राइम न्यूज़ से मुझे इंसाफ दिया जाएगा। और आज की डेट तारीख से मैं ये बता रहा हूँ कि मैं आत्महत्या कर लूँगा। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं हकीकत में अपने बच्चों के साथ जहर खा के रात में सो जाऊँगा। मुझे न्याय चाहिए। आपको मिलेगा न्याय। ये फैजान खान थे जिनने रोती हुई आंखों से और दर्द भरा जुबान से एक चीज़ तो कह दी है कि पुलिस अगर अपने पे आ जाए तो बिना जांच के भी किसी को भी मुलजिम बना सकती है। इनका एक ही कहना है कि अगर मैं गुनहगार हूँ तो मेरी जांच की जाए, और उनको जांच करने के बाद अगर मैं दोषी पाया जाता हूँ तो को पे कार्रवाई की जाए। मैं मुझ पे बार बार मुकदमे दर्ज करके मुझे वहाँ बुलाकर टॉर्चर करना, पुलिस द्वारा टॉर्चर करना, ये मेरे साथ ना किया जाए। शासन और प्रशासन से मांग की है, और इस आवाज़ को क्राइम मीडिया के माध्यम से ये शासन और प्रशासन तक पहुँचाना चाहते हैं। मैं आजम लाला, क्राइम न्यूज़ से। ये काट देना। ये उलझ जाएंगे जी काट दीजिए। सब लड़ाई क्या है इनकी आपस में, कब मोबाइलों पे बात हुई है, इससे लड़ाई। किनकी लड़ाई हुई है? फैजान की, अफरोज खान की। फैजान खान कौन है? हमारे अफरोज खान छोटे दामाद है। छोटे दामाद। फैजान खान आपके बड़े बड़े दामाद जी। जी। सब निकाह तो हम खैर नहीं करना चाह रहे थे अफरोज खान से, क्योंकि उनके पहले के बीवी बच्चे हैं। तो हमने अपनी लड़की को मना करा था कि भाई वो बीवी बच्चे वाले हैं, तुम कहीं और कर लेना, उनसे मत कर। तो हमारी लड़की की जिद के आगे हम झुकाए, जिसकी गवाह सिर्फ मैं हूँ निके में, और उनका ड्राइवर है अल्ताफ। तो अच्छा, जो उनकी बीवी, दोनों बीवियां साथ रहती है कि नहीं, वो अलग रहती हैं। जेल रोड पे उनका बंगला है, और अब क्या कह सकते हैं, हम कह तो कुछ नहीं सकते। उनके 2 बच्चे भी हैं, इस वजह से क्या सर हम किसी जानते हो आप, क्या नाम है उनका? कैसे नाम तो हमें नहीं मालूम सर, अभी तक हमने मालूमात भी नहीं करा, और हमने पूछना अच्छा भी नहीं समझा। पिंकी कुछ सुना था हमने कि पिंकी नाम है। अच्छा जी। कहाँ पे रहते हैं? हम जी कहाँ रहते हैं ये सर? उनका तो बंगला वहाँ है, शायद जेल रोड पे है। नहीं, बंगला किसका? पिंकी का हाँ, घर है? हाँ, अफरोज खान का बंगला है, और हमारी छोटी बेटी पार्क पे रह रही है। हाँ, किराए में। तो ये जो पिंकी नाम है, ये मतलब क्या पिंकी खान है, बानो है, क्या है? मतलब पिंकी पीछे नाम पूरा बताइए ना, मतलब क्या? पिंकी सुना है अपने। पिंकी कौन है? कोई मतलब सरनेम में क्या है? मोमेडन है कि वो पिंकी नाम ऐसा होता है कि दोनों में आता है, हिंदू में भी आता है, मुस्लिम में भी आता है। शायद हिंदुओं में हो सकता है, अब शायद कोई नहीं, आपको पता है इस बात की ज्यादा जानकारी नहीं है, बस नाम हमने यही सुना है उनका पिंकी है। अच्छा, नहीं अभी मुझे बताया गया था। अच्छा, ये बताइए कि जो आपके दामाद का जिनका विवाद चल रहा है जी, तो ये विवाद की वजह बता सकते हैं कि क्या वजह है? वो आपके दामाद, छोटे दामाद, क्यों उन पर बार बार मुकदमे दर्ज कर रहे हैं? सर ये है कि एक दिन हमारी बच्ची की लड़ाई हुई थी, बहुत खतरनाक हुई थी। वहाँ उस वक्त हम भी मौजूद नहीं थे, और हमारे किसी परिवार को नहीं मालूम। तो उसने खुद फोन लगाया था, चीख के रो रही थी बेतहाशा कि अपी आ जाओ, मुझे भूख मारा जाता है, मुझे बाथरूम में बंद कर दिया जाता है, मेरे सामने सख्तियाँ हो रही हैं। तो बहन का दिल नहीं माना, माँ हो या बहन। फैजान खान की जो बीवी, हाँ, उनसे कहा हमारी छोटी बेटी ने, तन्नू खान ने। तो ये हम लोग फिर उसको ही बुलाया हमने, हमारे बेटे के यहाँ बैठे हुए कि भाई तुम क्या चाह रही हो? तो कह लगे मैं नहीं रहना चाह रही, मैं तालाक लेना चाह रही हूँ। तो भाई तालाक में कोई शामिल नहीं हुआ, तालाक के लिए सिर्फ मैं गई, और एक बेटी की बाहर ही बेटी उड़ रही। इनकी 2 तालाक हुई, 2 तालाक हो चुकी है। बेटी की तलाक हो गई? जी हाँ, 2 तालाक हो चुकी है, एक साइन रह गए थे, तो वो काजी ने रोक दिया। तो वो ये फिर एक होगा, एक रहने लगे, और कोई इनके मसले में नहीं है। सारी बेखुसूस जबरदस्ती का, हम गरीब लोग हैं, हमारे घर की तो अच्छा, हमारे बच्चों की देखी काज दिए जा रहा है, सारे किराए के मकान में सारे परेशान है, कोई ठेला धका रहा, कोई ऑटो धका रहा है, और ये हमारे परिवार में सब में जा चुके हैं। सबकी इनको कंडीशन मालूम है। अब कमजोरी को से हम लोगों को दबाया जा रहा है, या गरीबी को से हमें परेशान करा जा रहा है। सर हम तो सब्र वाले इंसान है, सब्र कर रहे हैं। वो बेकसूर हमारे दामाद को भी परेशान करा जा रहा, बेकसूर लेने में नहीं, देने में नहीं। हमारे 6 दामाद तो उनसे कभी बात करने की कोशिश करें कि आगे तुमने नहीं, हमारे से बात ही नहीं हो रही सर। हमें भी रखा था, 15 दिन के पास रहे थे। अभी कभी बात हुई है विवाद के बाद में? कभी बात हुई आपके दामाद से? नहीं, कभी नहीं। आपकी लड़की से बात हुई?
हमारी बेटी से आज हमने दिन में करी थी कि भाई ये क्या क्या कहा हरकतें हो उन्होंने? रही हैं, कि लग हमें नहीं मालूम। अच्छा, उन्होंने हाँ, कहा। उन्होंने ये कहा कि हमने रिपोर्ट कटवा दी थी अफरोज खान ने, और उसके बाद कटवा भी दी, बस इतनी हमारी बात हुई है। अच्छा, बेटी का कहना है कि मुझे कुछ नहीं मालूम। हाँ, नहीं मालूम कह रही, नहीं मालूम, हमारी आज ही बात हुई थी। क्या नाम लिखते हैं आप? जी, क्या नाम है आपका? शहनाज भी। इस शहनाज भी जो फैज़ान खान की मदर इन लॉ है, सास लगती है, इनका कहना है कि मेरी बेटी से भी बात हो चुकी है। उनका भी कहना है कि मुझे कुछ नहीं पता। इन्होंने कहा कि क्यों अफरोज परेशान कर रहा है, इसकी वजह भी हम नहीं जानते, क्यों झूठे मुकदमे दे रहा है ये भी वजह नहीं जानते। इन्होंने एक शक जाहिर करा है, एक अंदेशा जाहिर करा है कि शादी के वक्त जब इनका लव मैरिज था और इसकी ऑलरेडी पहले से एक पत्नी है जिसका नाम पिंकी बताया जा रहा है और 2 बच्चे बताए जा रहे, और साथ में ये भी कहा जा रहा था, बताया जा रहा है इनके द्वारा कि शायद वो हिंदू समाज से, और उस वजह को मेरे दामाद ने, जब बड़े वाले दामाद ने मुझे बताया आकर कि आपकी मर्ज़ी, आप शादी करें या ना करें, इसके बाद मेरी लड़की की जिद के सामने में झुक गई, और झुकने के बाद मैंने उनकी शादी जब कर दी। यही वजह है कि वो उनको बार बार टारगेट कर रहा है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मेरा बड़ा दामाद इस शादी को नहीं करवाना चाहता है और इनकी तलाक करवाना चाहता है। यही वजह है ना? यही शक है ना दाई? हाँ, ये शक है सर, और वो दामाद लेने देने में नहीं है, वो तालाक का मैंने कहा था, उस बच्चे ने बुलाया था, हम सबको इकट्ठा करा था, हम गए थे, ये साहब मेरे सामने ऐसे दास्ती, तो हम माँ है, हमारी बहन भाई है, उनका दिल नहीं माना, हम कजिया चले गए, इनके 2 साइन हो गए हैं तालाक के, 1 साइन बकाया है। ओके, ये फैज़ान खान है, उनकी पत्नी है जी, इनसे भी हम जानना चाहेंगे कि आखिर क्या वजह है इन मुकदमों की, क्यों झूठे मुकदमे किए जा रहे हैं और क्या रंजिश से आपसी विवाद की हम कोशिश करते हैं और तह तक पहुंचने की कोशिश करते हैं कि आखिर वजह क्या है। जी, आपका नाम? जी सर, मेरा नाम शबनम है। आप फैज़ान खान की कौन लगते हैं? जी, मैं उनकी बीवी हूँ। बीवी है। आप बता पाएंगे कि जो मुकदमे दर्ज हुए इनके ऊपर झूठे, जो इन्होंने दावा किया है कि मेरे खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज हुए, तो इन दावे के ऊपर तो आप बता पाएंगे कि क्या वजह है इसकी? सर, वजह कुछ नहीं है, सिर्फ एक बार ये हमारी छोटी वाली बहन है तन्नू, हमारी अम्मी घर आई तो कह लेंगी कि अपन अफरोज से उसका निकाह कर रहा है, तो हमने और हमारे हस्बैंड ने कहा कि हमें कोई मतलब नहीं है, आप किसी से भी निकाह करो, लेकिन बस इतना कहा था कि वो शादीशुदा है, गैर मुस्लिम को रखा हुआ है और उसके 2 बच्चे हैं। गैर मुस्लिम मतलब क्या, हिंदू समाज से? जी, हिंदू समाज औरत को रखा हुआ है, उसका नाम पिंकी है, बस इतना हमने मना करा था। उसकी दुश्मनी वो आज 6 महीने बाद निभा रही है। हमारे पति को उनने कंप्लेंट डाली झूठी, और क्राइम ब्रांच में भी झूठी कंप्लेंट डाली, बाकी हमारा उससे कोई ताल्लुकात नहीं है, न रख रखा हुए। अभी आपको क्या लग रहा है, आप लोगों ने रिपोर्ट दर्ज करवाने की सोची थी? चलो, क्या बता रहे थे आप, क्या वजह थी? ये सर कि हमारी अम्मी आई के नहीं, अफरोज नाम के व्यक्ति से अपन तन्नू का निकाह कर रहा है, वो निकाह करना चाहता है उससे, तो हमारे पति ने और हमने सिर्फ इतना कहा था कि उसके बारे में हमें ऐसा सुनने में आया है कि वो अफरोज किसी गैर मुस्लिम औरत को रखा हुआ है और उसके 2 बच्चे भी हैं, उसकी बीवी का नाम पिंकी है, तो सिर्फ इतना मना करा था। बाकी हमने ये कहा अब आप जानो और आपका काम जाने, आप मतलब वो निकाह करना चाह रहे तो कर दो। हम लोग ना शामिल हुए, ना शादी में, ना निकाह में, ना किसी चीज़ में, लेकिन हमारे पति से पता नहीं वो किस चीज़ की दुश्मनी रखा हुआ है, उनकी झूठी कंप्लेंट डलवा रही है, ये थाने में भी डलवाई उनने। अच्छा, अभी आपकी मम्मी से भी हमारी बात हुई है, तो उनका कहना है कि सिर्फ घर में बहन से आप ही की बात होती है मोबाइल पे जी। तो कभी बातों में आपको ऐसा लगा है कि उन लोगों ने कोई मतलब इनसे कोई खास कोई वैसी वजह लेकर के सामने आई हो कि इनने दुश्मनी क्यों निभा रहे हैं, या क्या उनसे बहन से कभी बात? एक बार हुआ क्या, उसने अफरोज ने उसको मारा होगा, तन्नू को मारा कुटी करी बहुत, मैं उसके सर में से खून निकला और नील उछले हुए थे पूरे, तो उसने मुझे रो रो के सारी बातें बताई कि अप्पी ये अफरोज मुझे बहुत बुरा बुरा मारता है, मैं उसको छोड़ना चाहती हूँ, तलाक देना चाहती हूँ। तो हमने हमारी बड़ी बहन को बताया, सीमा, जिसका सीमा नाम है, उनको बताया, हमारे भाइयों को, अम्मी को, सबको बताया, तो हम लोगों ने सबने उसको समझाया कि भाई वो तुम्हें मारा कुटी करता है तो तुम उसको छोड़ दो, तलाक दे दो। वो कहने लगी हाँ मैं इसको तलाक देना चाहती हूँ। फिर हम लोग कजियात गए, वहाँ सारे लिखा पढ़ी सब कुछ हो गई, लेकिन वहाँ पर इन दोनों मियाँ बीवी का समझौता हो गया, ये लोग अपने अपने घर चले गए, हम भी अपने घर आ गए और तलाक नहीं हुई। तो उस चीज़ की ये दुश्मनी रखा हुआ कि ये लोग बीच में क्यों बोले। अच्छा, इनको ये लगता है कुल मिला के कि वो तलाक करवाने में फैज़ान भाई का था। जी, यही वजह है? जी, ये वजह है, वो बाकी और कोई मसला नहीं है, ना हम लोग कभी ना उसके घर आते। इसके बाद कभी फैज़ान भाई कभी उनके घर गए हो, वो तुम्हारे घर आए हो, या कभी मोबाइल पे बात, ऐसा कुछ आपने? नहीं सर, हम लोग कभी उसके घर ही नहीं गए, जब से उसने निकाह कराया ना अफरोज से, हम कभी नहीं गए, ना वो हमें यहाँ आई जब से अभी तक। लेकिन उसने अचानक, उसके पति ने हमारे पति को फोन लगाया 2 तारीख के दिन, वो कंपनी में थे, और फोन लगा के धमकियाँ दे रही है, ये तूने तन्नू मन्नू की मीटिंग क्यों बिठाई, तू क्यों तलाक दिलवाया? हमने किया भैया ये तो पुरानी बात है, मैं क्यों करवाऊँ,
मैं क्यों ऐसा वो करवाऊँ, तो धमकी दे रही है, तू मुझे मिल, मैं तुझे मरवा दूंगा, गुंडों से पिटवा दूंगा, बंदूक मार दूंगा। तो सर मैं इतना निवेदन करना चाहती हूँ, अगर मुझे, मेरे बच्चों को या मेरे पति को कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदार अफरोज होगा। ये फैज़ान खान की अहलिया थी, पत्नी थी, इनका भी यही एक ही बार कहना है कि वो बंदा जो है वो रसूख वाला बंदा है। कुछ लोगों से उसके अच्छे ताल्लुकात है, राजनीति से लेके पुलिस में भी उसकी जान पहचान है। ये उसी का फ़ायदा उठाकर हम तो मुकदमा दर्ज करवा रहा है। कुल मिलाकर एक बात सामने आई पूरे, जब तीनों लोगों से कहा कि इनका जो बेटी का जो तलाक होने जा रहा था, वो जिसकी मर्ज़ी से मांग रही थी, उसका दोषी ये अब फैज़ान खान को समझते हैं, जबकि तलाक कैंसिल हो चुका है, तलाक भी नहीं हुआ है, क्योंकि काउंसलिंग के वक्त जो काजियात में काउंसलिंग हुई होगी तो उसमें इस तलाक को निरस्त कर दिया गया। मगर उसका दोषी मानने की वजह से ये आज झूठे मुकदमे कर रहे हैं और बार बार एक ही चीज़ को, जो इन्होंने गाली गलौज हुई और जो रिकॉर्डिंग आई है, उस रिकॉर्डिंग के बेसिस पे ही अपने पैसे के रसूख पे बार बार मुकदमे दर्ज करवा रहे हैं। अभी गांधीनगर में, अब क्राइम ब्रांच में, जैसे ही हुआ ना सब। जी सर, सब यही, और पैसों के बल पे ही धमकी देता है, मेरे पास इतने करोड़ हैं, मैं खरीदवा के मरवा दूंगा, और ये सब धमकी देता है। आपको ऐसा आपको यहाँ मतलब किसने बताया क्राइम ब्रांच यहाँ क्राइम ऑफिस में आपने आने की बजाय कि यहाँ क्राइम चैनल में? जी सर, हम क्राइम चैनल में जो आप आए मीडिया में, तो आप पुलिस प्रशासन के पास गए? जी, पुलिस ने हमारी मदद नहीं करी सर, इसलिए हम यहाँ पर आए। क्राइम न्यूज़ में आए? जी, क्राइम न्यूज़ में आए। मैंने निशापुरे थाने में भी कंप्लेंट करी, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। इनका कहना है कि पुलिस प्रशासन मेरी सुनवाई नहीं कर रहा, हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है, तो हम अपनी आवाज़ माननीय मुख्यमंत्री जी तक, शासन प्रशासन के आला अधिकारी तक हम क्राइम न्यूज़ चैनल के माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिला। ओके। ऐसी ही जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। देखते रहे क्राइम न्यूज़, पल पल की खबर, हर पल की खबर। क्राइम न्यूज़। नमस्कार।